अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक ऐसा फल जो आँखों की बीनाई तेज़ करने और मेदे जिगर को ताकत देने के काम आता है और कब्ज़ कुशा ये फल है और बहुत ही थोड़े मौसम के लिए अप्रैल के मौसम में ज़्यादा आता है और कुछ दिनों के लिए ये रहता है। तो आज हम इसी फ्रूट के साथ आपको एक मज़े का जूस बनाना सिखाएँगे। तो हमने लो काट लेनी है, इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे, मट्टी गर्द वगैरह उतार लेंगे और इसकी डंडियाँ अलग से हमने उतार देनी है। तो इनके अंदर ना एक मोटा-सा बीज होता है, तो वो बीज हम रिमूव करेंगे, छिलका भी उतार लेंगे। तो छिलका उतारने के साथ ये होगा कि इसको छानना नहीं पड़ेगा, अगर हम छिलके समेत बनाएँगे तो फिर इसको छानना पड़ेगा। तो छिलका इसका मोटा होता है, तो आसानी से उतर जाता है। तो जब हम इसका छिलका उतार लेंगे, इसके अंदर जितने भी सीड होंगे वो निकाल देंगे। और ये वाला जो जूस हम बनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही कब्ज़ कुशा और पेट की सफाई करने के काम आता है, मैदे को ताकत देता है और ये वाला फ्रूट जो है ना बहुत कम अरसे के लिए मार्केट में आता है। तो अभी लोकार्ट फ्रेश वाले आए थे तो हमने सोचा कि जूस की रेसिपी बनाएँ और आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो जी हमने सबके बीज निकाल लिए, छिलका उतार लिया, ब्लेंडर जग में डालेंगे, चीनी हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे। इसी तरह इसमें थोड़ा-सा सफ़ेद नमक डालेंगे और टेस्ट के लिए इसमें काला नमक भी जाएगा। 1 लीटर पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। तो इतना ब्लेंड होना चाहिए कि इसका ना एक फ़ोमी सा टेक्सचर आ जाए, अच्छा-सा मज़े का ये जूस हमारा ना तैयार हो जाए। तो अगर आप चाहें इसमें लेमन सोडा वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद खट्टा-मीठा सा फ्रूट होता है। तो इसमें हमने सिर्फ़ 2 लीमू का जूस शामिल करना है। अच्छे तरीके से लीमू मिक्स कर लेंगे और काफ़ी सारी बर्फ़ हम डालेंगे गिलास में और ये वाला जूस डाल के सर्व करेंगे। अगर आपको जूस की ये रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो आपने प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है और एक बार मौसमी फ्रूट को चेक कीजिएगा, इसका जूस बनाइएगा और ज़रूर पीजिएगा और बाद में बताइएगा कि ये पेट को किस तरह से हल्का-फुल्का कर देता है और भूख बढ़ाने के भी काम आता है। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बहुत सी ढेर खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।